जब भी इक्तदार में आते हैं गैर फितरी तरीके से निकाला जाता है। हम आजाद लोग हैं, ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते। अदलिया के रवैये पर तहफ्फुजात हैं, इंसाफ होता दिखाई ना दिया तो कारकुनों के जज्बात महफूज हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कारकुनों से खिताब। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लिखी कारकुनों ने तकरीर के दौरान ही खाने पर धावा बोल दिया। साद रफीक के खिताब के दौरान कारकुनों ने खाने पर खूब हाथ साफ किया। वासा डीजल स्कैंडल में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। डीजी एंटी करप्शन ने ग्रेड 18 के अफसरान की गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा, इंतजामिया को सफाई सुथराई का निजाम बेहतर बनाने की हिदायत। डीसी को ट्यूबवेल की तामीर से मुतालिक भी ब्रीफिंग। नादरा मेगा सेंटर आवाम को सहूलियात देने में नाकाम, साया न पानी का इंतजाम। शहरी शदीद गर्मी में कतारों में खड़े होने पर मजबूर। शिमला पहाड़ी बस स्टॉप पर लाहौर पार्किंग कंपनी का कब्जा, बस स्टॉप की जगह पर नादरा सेंटर की पार्किंग बना दी। लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग फीस बढ़ा दी गई। कार की फीस 40, कैरी डब्बा 60, कोस्टर 100 रुपए, बस या ट्रक की पार्किंग फीस 200 रुपए हो गई। बंद रोड पर मुर्दा जानवरों की तेल और केमिकल से निम्को और चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हजारों किलो निम्को चिप्स के पैकेट और खाम माल बरामद। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सामान भी जब्त। महकमा स्कूल एजुकेशन की दाखिला मुहिम मशकूक हो गई। 5 लाख बच्चों के कवायफ की तस्दीक में मुश्किलात। महकमा तालीम ने तमाम सीईओ से दोबारा कवायफ मांग लिए। हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पर कत्ल। हंजरवाल में 35 साला फरजाना को भाई शराफत ने सर पर ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। शालीमार में 10 साला बच्ची ईमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 302 के दफात शामिल। इब्तदाई तफ्तीश में मामला घरेलू झगड़े का लगता है पुलिस। पांच इजलास हंगामा आराई की नजर। बल्दिया उस्मा जून में एक भी इजलास मुनाकिद न करा सकी। कानून के तहत 1 माह में बल्दिया उस्मा का एक इजलास जरूरी। मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर तेजी से काम जारी। इस्लाम पार्क स्टेशन से सलामतपुरा स्टेशन तक पटरी बिछा दी गई। 11 ग्रेडर्स की पटरी पर कंक्रीट डालकर फिनिशिंग मुकम्मल कर ली गई। रावी में पानी आने से किनारों पर आबाद खाना बदोशों की झुग्गियां डूब गईं। खाना बदोशों की जिंदगी अजीरन। हिफाजती इंतजामात ना होने से बड़े सानहे का भी खदशा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत इजलास। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और MD की भी शिरकत। मॉनसून के हवाले से सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। जस्टिस अब्दुल समी खान की जेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से मुताल्लिक इजलास।
मुकदमात की पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश। इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों को जल्द गिरफ्तार करने का फैसला। मुसालती अदालतों ने 4 माह में 1100 से जायद मुकदमात में मुसलहत कराई। 576 केसेस का ताहाल फैसला न हो सका। हाईकोर्ट ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महमूद बूटी में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां जान बहक, बेटी शदीद जख्मी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। सानेहा बहावलपुर के मजीद 2 जख्मी जिना अस्पताल में दम तोड़ गए। जमात इस्लामी के वफ्द का जिना अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। बोले हुकूमत की गफलत के बाइस हलाकतें हुई। मोटरसाइकिल का पहिया जाम होने से हादसा। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान बहक। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिरी और पीछे से आने वाले ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली। हादसात में जान बहक होने वाले अफराद की शरह में खतरनाक इजाफा। शहर में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 50,798 हादसात पेश आए। बादामी बाग मंडी में चोरों और डाकुओं का राज। गिलगित बल्तिस्तान से आए ड्राइवर्स को रात को लूट लिया गया। मुतासिरीन का एहतजाज, पुलिस पर पैसे लेने का इल्जाम। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की लाहौर में वापसी का अमल भी जारी। मुसाफिरों का ओवरलोडिंग और टिकटें ना मिलने का शिकवा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर में रहने वाले गैर मुल्की और चाइनीज शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के हवाले से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में रिहाइश पजीर गैर मुल्की से जो शहरी हैं, बिलखसूस चाइनीज की सिक्योरिटीज के लिए जो है पुलिस ने हंगामी बुनियादों पर इकदाम जो है उनको मजीद सख्त कर दिया है। चाइनीज के तमाम दफातर और उनकी रिहाइश गाहों की जो है सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए वहाँ पर जो है तैनात अहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया है। जबकि इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से तमाम अहलकारों को यह भी हिदायत जारी की गई है कि वो इन शाहराहों पर जो चाइनीज के दफातर और घरों की जानिब आती हैं, वहाँ पर आने वाले मशकूक अफराद की मुकम्मल चेकिंग करें और उनको किसी भी शक की सूरत में उनको मजीद कार्रवाई के लिए मुतलका थाने के हवाले करें। जी बहुत शुक्रिया आपका फयाज मलिक। खबर दें कि CCPO लाहौर अमीन वेंस ने ईद के रोज डाकुओं के साथ मुकाबला करने वाले डॉल्फिन फोर्स के अहलकारों में नकदी और इनामात तकसीम किए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, इनामात तकसीम किए गए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, CCP लाहौर ने इनामात तकसीम किए गए हैं अहलकारों के दरमियान। डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई की गई थी। डॉल्फिन फोर्स पुलिस मुकाबला किया गया था। एक डाकू को ईद के रोज जो है वो हलाक किया गया था, एक को जख्मी गिरफ्तार किया गया था और जख्मी और हलाक डाकुओं से जो है वो मुख्तलिफ शहरियों की बे इंतहा बरामदगी हुई थी। और बरामदगी के दौरान जो है वो डाकुओं ने, जो जख्मी डाकू था उसने बहुत से इंकशाफात किए थे और इसी इंकशाफात के बाद जो है वो पुलिस ने गैंग को और मजीद गैंग को गिरफ्तार किया। और आज जो है वो CCP लाहौर ने इन अहलकारों को ऑफिस में बुलाकर इनको सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं और इनको इनामात के अलावा नकदी भी तकसीम की गई है। जी, इनामात दिए गए हैं। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया।
MNA जमशेद दस्ती पर जेल में मुबैना तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। MNA जमशेद दस्ती पर जेल में मुबैना तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि कल जब जमशेद दस्ती जो है वो अदालत की तरफ जा रहे थे तो उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए गए थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। मनासिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जब उन्होंने सहाफ़ियों से बात की थी और उनकी जानिब से कहा गया था कि बीमार हूँ, खाने पीने को नहीं दिया जाता है। और उनकी जानिब से ये अपील भी की गई थी कि मैं अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए, मेरे पर रहम खाया जाए। उसके बाद आपको बताते चलें कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई थी और उन मेडिकल रिपोर्ट्स को आज जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई हैं और रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। MNA जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, राना सनाउल्लाह की जानिब से अहकामात जारी हुए थे और उसके बाद आज रिपोर्ट पेश की गई है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसके बाद रिपोर्ट हाई कोर्ट को मौसूल हो चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। खबर दें कि एफबीआर में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। एफबीआर ने ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान के तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। एफबीआर की जानिब से बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए। एफबीआर ने ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए। एफबीआर ने ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 10 अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। एफबीआर में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले सामने आए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि वो आज़ाद लोग हैं, इसलिए ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते। आखिर नून लीग का जुर्म क्या है? जब भी हुकूमत में आती है गैर फितरी तरीके से हटाने की कोशिश की जाती है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम आज़ाद लोग हैं, हम ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है। मेरा सवाल ये है अपनी कौम से, हमने क्या जुर्म किया है कि जब भी मुस्लिम लीग नून वोट की ताकत से आती है उसे गैर फितरी तरीके से भेजने की कोशिश की जाती है। और ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये एक लंबी फहरिस्त है। पहले पेट पूजा फिर होगा कोई काम दूजा। नून लीग की कारकुनान ने अपने कायद की तकरीर के दौरान ही खाने पर धावा बोल दिया। साद रफीक की तकरीर के दौरान कारकुनों ने खाने के खूब मजे लिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल राठौर से। दानियाल राठौर, अभी रहनुमा की तकरीर जारी थी कि कारकुनान खाने पर टूट पड़े। जी बिल्कुल, जो कहते हैं कि जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और यही ज़रबुल मिसल आज भी दोहराई गई ख्वाजा साद रफीक के प्रोग्राम में। साद रफीक अपने दुखड़े और अपनी क़यादत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नून लीग की हुकूमत का क्या कसूर है, वज़ीर आज़म की का क्या कसूर है जिनको इतना ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इतनी अहम गुफ्तगू जारी थी, इतने अहम बयानात जारी थे कि जिसमें उसको सुनना मुनासिब नहीं समझा मतवालों ने, और लीगी मतवालों ने पेट पूजा को ज़्यादा फोकियत दी। और अभी कायद की यानी कि साद रफीक की तकरीर जारी थी कि वहीं से वो खाना खुलने की किसी को आवाज़ आई कि वो खाना की टेबलों पर भाग गए, और जिसके हाथ जो आया वो माले की निमत समझ के ले उड़ा। किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब ने सब प्लेटें साफ कर दी और खाने पे हाथ साफ करते हुए जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर बैठकर खाना खाने लग गया। और यहाँ तक जो बच्चे थे वो अपनी मुट्ठियों से खाना जो है बचा खुचा खाना वो भी लेते रहे, जबकि साद रफीक की तकरीर जारी रही और उसके दौरान जो है मतवाले पेट बढ़कर जो है पेट पूजा करते। अच्छा दानियाल, यहाँ पर ये भी बताइएगा, जैसे क्या हम देखते हैं और जानते हैं कि साद रफीक की जो पर्सनालिटी है फौरन रिएक्शन देने की है, उनकी जानिब से कोई रिएक्शन तो नहीं आया? जी, आज जो साद रफीक का अंदाज था वो बड़ा धीमे लहजे से उन्होंने गुफ्तगू की, जैसे कि उनकी हुकूमत में JIT का और दीगर मसाइल जारी हैं। आज वो बड़े धीमे अंदाज से गुफ्तगू करते थे और अपने मुखालफिन को बड़े अंदाज बयान से ना बड़े धीमे लहजे से उनको कहते रहे। इमरान खान को उन्होंने लताड़ा और साथ में ये कहा कि ये आग का खेल है, इतना आगे ना जाएं
कि वापस ना आया जाए। और आज उन्होंने इन कारकुनान की जब ये भागे भागे गए हैं तो उस पर उन्होंने रिएक्शन नहीं किया। शायद आज साद रफीक अच्छे मूड में थे, शायद आज वो घर से ये सोच के आए थे कि उन्होंने गुस्सा नहीं करना, शायद वो ये सोच के आए थे कि आज जी हाँ, लगता है कि आज साद रफीक अच्छे मूड में थे। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे चिड़ियाघर की, जहां पर वैसे तो बहुत से इंतजाम किए गए हैं, मगर इंतजामिया की एक लापरवाही, शेर घर के अंदर जाने वाले रास्ते के मेन गेट को कोई भी लॉक नहीं लगाया गया। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा नताशा रहमान से। जी नताशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, जहाँ जानवरों के लिए बहुत से इंतजाम किए जाते हैं, लोगों के लिए बहुत से इंतजाम किए जाते हैं। ईद थी, उस हवाले से भी काफ़ी इंतजाम किए गए ताकि जानवरों को ना लोगों से ख़तरा हो, ना ही लोगों से जानवरों को ख़तरा हो। मगर इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं शेर घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ये आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को सारा दरवाज़ा खुला है, ये सारा रास्ता खुला है, अंदर कोई भी जा सकता है। अंदर शेर का घर है जो इस वक्त सोया भी हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये दरवाज़ा भी इंतज़ामिया का बंद है, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और गेट के पास कोई भी इंतज़ामिया मौजूद नहीं है जो लोगों को अंदर आने से रोक सके। इसके अलावा यहाँ आपको कैमरामैन दिखा सके तो काफ़ी लोग मौजूद हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप मुझे बताइएगा, शेर घर को जाने वाला अंदर रास्ता खुला है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा ये बहुत ज़्यादा लापरवाही है। मेरा खुद बेटा ये देखकर मुझे ज़िद कर रहा है कि मैंने अंदर जाना है। यहाँ के इंतज़ामिया को ज़रा अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो अपने कामों में या ड्यूटी में ही नहीं होंगे, घर में सोए होंगे। यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है, कोई हादसा आ जाए तो बाद में कहते थे जी ये खुद हम आगे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। इनको चाहिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कुछ ना कुछ को एक आधे को यहाँ पे खड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना था कि इनका बच्चा भी जिद कर रहा था कि वो अंदर जाके शेर को देखना चाहता है। इंतजामिया की लापरवाही इस कदर ज़्यादा है कि बच्चे अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं जो अंदर जाने से आवाम को रोक सके। शुक्रिया नताशा। खबर दें कि पुलिस स्टेशन कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट की हदूद में घर में चोरी की वारदात, मुलजिम लाखों रुपए मालियत का सोना नकदी चोरी कर ले गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। जी अरसलान। बिल्कुल, थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में टाउनशिप के इलाके में जो है ये दिन दिहाड़े जो घर में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें जो चोर थे वो खाली घर में घुस गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो लाखों रुपए मालियत के जो जेवरात और साथ नकदी थी वो लेकर वहां से फरार हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने जो है छानबीन करके की भी और इंतहाई तसल्ली के साथ ये जो वारदात की थी। चोर जो है पूरे इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं और जो पुलिस है सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने तक की हद तक रह गई है। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है उनकी कोई इस और तरह से सुनवाई नहीं हो रही। और उनका ये कहना था, जो मुद्दई है उनका ये कहना था कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और ना ही कोई हौसला अफजाई की गई कि आखिर जो उनकी वारदात, उनके साथ जो इतनी ज्यादा मालियत का जो सलूक किया गया, जो चोरी हुई है, उनके 27 के करीब जो सोना था मुद्दईयान के मुताबिक जो है घर से चोरी हो गया है, उनमें से कुछ भी जो है रिकवरी दी जाएगी। जी अरसलान, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि आपकी कोई बातचीत हुई है थाने में? थाने वालों का क्या कहना है, पुलिस वालों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस का तो यही कहना मौका है कि उन्होंने जो वाकया की जो है रिपोर्ट जो है दर्ज कर ली है। इसके बाद जो है FIR मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके साथ जो है बाकी तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। इस तरह गुज़िश्ता महीने में भी चोरी की जो थी बेहतर वाकया जो है थाने में रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अभी तक किसी एक की भी जो है वो रिकवरी नहीं दी गई। जो इलाका मकीन है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशान होकर रह गए हैं कि आखिर जो चोरी डकैती की जो वारदातें थी वो तो एक तरफ, लेकिन ये जो चोर हैं इलाके में दंदनाने फिर रहे हैं और वो इस वक्त जो है हर घर का सफाया कर रहे हैं। लोग जो है क्योंकि ईद के दिन से छुट्टी के रोज से सैर वगैरह के लिए चोरी की वारदात पेश आई है। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने एक डीएसपी का डेपुटेशन पर तबादला कर दिया है। डीएसपी शाहदरा फैसल यूसुफ को डेपुटेशन पर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन भिजवा दिया गया है। मुदस्सिर हसन से बात कर लेते हैं इसी हवाले से। जी मुदस्सिर हसन, बताइएगा डेपुटेशन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत ने डीएसपी शाहदरा फैसल यूसुफ को उनकी मर्जी पर डेपुटेशन पर ओवरसीज पाकिस्तान भिजवा दिया है। इससे पहले अपनी 17 डीएसपी डेपुटेशन पर FIA, एंटी करप्शन, मोटरवे पुलिस, रेलवे पुलिस में दीगर महकमों में जा चुके हैं। लाहौर पुलिस को डीएसपी की कमी का सामना है, जिसकी वजह से लाहौर के अहम और बड़े सर्कल खाली पड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के एहलकारों का गाड़ी पर हमला, मजहर नामी शख्स की गाड़ी पर वार्डन ने टांगे मारना शुरू कर दी। लाहौर न्यूज़ ने पुलिस एहलकारों के हमले की वीडियो हासिल कर ली है।
आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ ने पुलिस एहलकारों के हमले की वीडियो हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा, दिन दिहाड़े गुंडागर्दी जारी है। जी बिल्कुल, यतीम खाना चौक पे मजर की जो थी नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी को ट्रैफिक वार्डन ने रोका, तहम मजर ने गाड़ी से बाहर आने से इनकार कर दिया, जिस पर ट्रैफिक वार्डन हैदर ने फिल्मी स्टाइल में जो है गाड़ी को पर टांगे मारना शुरू कर दी, जिसकी फुटेज जो है वो लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वार्डन जो है वो उछल कर गाड़ी को टांगे मारा है, जबकि डॉल्फिन के जो एहलकार है उन्होंने भी गाड़ी पर राइफल सीधी किया। तमाम इस फुटेज के मंजर आम पर आने पर CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए न सिर्फ वार्डन हैदर को मुअत्तल कर दिया बल्कि उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए। जी फयाज मलिक, ये बताएगा कि गाड़ी के ड्राइवर ने कोई खिलाफ वर्जी की थी, और ये बताएगा कि गाड़ी के मालिक का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, गाड़ी का मालिक जो मजर है उसकी गाड़ी जो थी वो नॉन कस्टम प्लेट थी, जिस पर वार्डन ने उसको रोका, तहम उसने गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था, जिस पर वार्डन मुश्तल हो गया और उसने फिल्मी अंदाज में जो है जैकी चैन के स्टाइल में जो उसने गाड़ी के शीशे पे जो है टांगे मारना शुरू कर दी। जिसके बाद वहां उसने डॉल्फिन को बुला लिया। डॉल्फिन ने भी जो है शीशे तोड़ने की कोशिश की मगर शीशे ना तोड़ सके। बाद जो है ड्राइवर वो गाड़ी से बाहर आ गया, जिसको ये मजीद कार्रवाई के लिए थाने ले गए। जी अच्छा, ये बताइएगा फयाज मलिक, जैसे बंदूकें तानी है, लगता है कि अंदर कोई सस्पेक्टेड मौजूद है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मजहर नामी शख्स है, तो ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया, डॉल्फिन फोर्स की पूछगिछ की गई? अभी फिलहाल तो डॉल्फिन के एहलकारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई महकमाना कार्रवाई अमल में ना लाई गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने वार्डन हैदर को न सिर्फ मुअत्तल कर दिया बल्कि उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के भी अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं उनकी उसके हवाले से जब एसपी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा वो इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फयाज मलिक। वार्डन हैदर को CTO राय एजाज ने मुअत्तल कर दिया है। गुंडागर्दी सामने आई है, पुलिस गर्दी सामने आई है आज, और एक नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी को रोकने के बाद चाहिए तो ये था कि कानूनी तरीके से डील किया जाता, लेकिन वार्डन हैदर ने, जैसा कि आप CCTV फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं, इस